बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मौजिज़ात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मौजिज़ात का ऐलान करते हुए ये तकरीर फरमाई, जो कुरान मजीद की सूरह आले इमरान में है। व रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तैनी कहैअतित-तैरी फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अब्रस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तद्दखिरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। तर्जुमा। और अल्लाह इसी किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा, और वो ईसा बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ। वो ये कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से फ़ौरन परिंदा बन जाएगी। और मैं पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीज़ों को शिफा देता हूँ, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ, और तुम्हें गैब की खबर देता हूँ जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा करते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस तकरीब में आप अलैहिस्सलाम ने अपने 4 मौजिज़ात का ऐलान फरमाया। मिट्टी के परिंद बनाकर इनमें फूंक मार कर इनको उड़ा देना, मादरदात अंधे और कोढ़ी को शिफा देना, मुर्दों को ज़िंदा करना, और जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छिपा कर रखा इसकी खबर देना। मिट्टी के परिंद बनाकर उड़ा देना। जब बनी इसराइल ने ये मौजज़ा तलब किया कि मिट्टी का परिंद बनाकर उड़ा दें, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के चमगादड़ बनाकर इनको उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीब व गरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और ये आदमी की तरह हंसता भी है, और ये बगैर पर के अपने बाजों से उड़ता है, और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चा जनता है और इसको हैज़ भी आता है। रवायत है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते ये चमगादड़ उड़ते रहते, और अगर इनकी नज़रों से ओझल हो जाते तो गिरकर मर जाते थे। ऐसा इसलिए होता था ताकि खुदा के पैदा किए हुए और बंदा खुदा के पैदा किए परिंद में फ़र्क और इम्तियाज़ बाकी रहे। मादरजात अंधों को शिफा देना। रवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कोढ़ियों को आप अलैहिस्सलाम की दुआ से इस शर्त पर शफा हासिल हुई कि वो ईमान लाएंगे। मुर्दों को ज़िंदा करना। रवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने 4 मुर्दों को ज़िंदा फरमाया। आजिर अपने दोस्त को, एक बुढ़िया के लड़के को, एक उशर वसूल करने वाले की लड़की को, हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। हाज़िर ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब इनका इंतकाल होने लगा तो इनकी बहन ने आपके पास कासिद भेजा कि आप अलैहिस्सलाम का दोस्त मर रहा है। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मसाफत पर थे। आज़िर के इंतकाल और दफन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और आज़िर की कब्र के पास तशरीफ़ ले गए, और आज़िर को पुकारा तो वह ज़िंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों ज़िंदा रहे और साहिब औलाद भी हुए। आशिर की बेटी, एक चुंगी वसूल करने वाले की लड़की मर गई थी। इसकी मौत के एक दिन बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ज़िंदा हो गई और बहुत दिनों तक ज़िंदा रही, और इसके कई बच्चे भी हुए। उसके बाद बुढ़िया का बेटा बुढ़िया का ये बेटा भी मर गया था, और लोग इसका जनाजा उठाकर इसको दफन करने के लिए जा रहे थे। नागहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुज़र हुआ तो वह आप अलैहिस्सलाम की दुआ से ज़िंदा होकर जनाजा से उठ बैठा, और कपड़ा पहनकर अपने जनाजा की चारपाई उठाए हुए अपने घर आया और मुद्दतों ज़िंदा रहा, और इसकी औलाद भी हुई। हज़रत साम बिन नूह, ऊपर के तीनों मुर्दों को आपने ज़िंदा फरमाया तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा कि ये तीनों दर हकीकत मरे हुए नहीं थे, बल्कि इन तीनों पर सख्त तारी था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम किसी पुराने मुर्दा को ज़िंदा करके हमें दिखाएं। तो आपने फरमाया कि हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफ़ात पाए हुए 4000 बरस का ज़माना गुजर गया। तुम लोग मुझे इनकी कब्र पर ले चलो, मैं इनको खुदा के हुक्म से ज़िंदा कर देता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने इनकी कब्र के पास जाकर इसमें आज़म पढ़ा तो फ़ौरन ही हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से ज़िंदा होकर निकल आए, और घबराए हुए पूछा कि क़यामत कायम हो गई। फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद इनका इंतकाल हो गया।
जो खाया और छुपाया इसको बता दिया। हदीस शरीफ में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को इनके माँ-बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते वो सब बता दिया करते थे। जब वालिदैन ने बच्चों से दरियाफ़्त किया कि तुम्हें इन बातों की कैसे खबर होती है? तो बच्चों ने बता दिया कि हमको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। ये सुनकर माँ-बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छिपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि घर में कौन है? तो शरीरों ने कह दिया कि घर में सूर बंद हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा सूर ही होंगे। चनाचे लोगों ने इसके बाद मकान का दरवाज़ा खोला तो मकान में से सूर ही निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गैज़ व गज़ब में भरकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गईं। इस तरह आप शरीरों के शर से महफूज रहे। इस्लाम पर मबनी वाक़यात को आप अपने बच्चों और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।